हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हमने सी की वैल्यू सी का फॉर्मूला फाइंड किया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आप लास्ट वीडियो में जाकर के अच्छे से उसको देखिए। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, या ऐसा बोल सकते हैं एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जरूर दिखता है, उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा आपको। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि भाई इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता है। ठीक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ भी कैसा है कि यहाँ से अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, ऐसा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा वहां पे। वो इफेक्ट क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाता हूं। और ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा है, बराबर, बट सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक जैसे बिहेव नहीं करते हैं। एवरी डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक में। कौन कौन से? एक होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर सब्सटेंस। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर सब्सटेंस। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलर नाम से ही पता चलता है, जिसके पोल्स हो। पोल्स मतलब दो पोल्स। ठीक है, दो पोल्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जिनसे ये सब्सटेंस बनाया जाए, उसको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? जैसे हम बात करें कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक जिसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। नेट डाइपोल मोमेंट हमें पता है P, क्लियर है? डाइपोल मोमेंट इज P, बराबर, जिसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं 2AQ, बराबर। 2A मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो चार्ज हम लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। सो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट इनका जीरो नहीं होगा, इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। डाइपोल मोमेंट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ कोई दो चार्जेस होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हो डिस्टेंस 2A ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा डाइपोल। ठीक है, तो ये पोलर क्या है? पोलर मतलब दो पोल्स हैं, तो दो पोल्स देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पोल्स हमें मिल गए, और इन दो पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको मिलता है तो वो एक डाइपोल का मिलेगा। ठीक है, तो वो डाइपोल का मिलेगा। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, मतलब उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अंडरस्टूड? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको बताता हूं HCl। ठीक है, इसके एग्जांपल ले सकते हैं HCl, फिर एक ले सकते हैं NaCl, फिर एक ले सकते हैं हम लोग H2O। ठीक है, ये सब क्या है? ऑल आर एग्जांपल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। दीज ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल्स, बराबर। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके कुछ पोल्स होंगे, जैसे ये हमारे पास Cl, बराबर, जिसका क्या होता है? माइनस होता है ना, और ये क्या होता है? H, जिसका क्या होता है? H प्लस। हम लोग इसका प्लस, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ प्लस पे होगा, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास माइनस होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये सेपरेशन मान लेते हैं 2A है, और अगर ऐसी अरेंजमेंट मिलती है तो देखो प्लस और माइनस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस, मतलब ये क्या हुआ? एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, अब हम NaCl की बात करें तो जैसे ये हुआ आपका NaCl, ये हो गया Cl, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका Na, यहाँ पे Na जिसका प्लस होगा, Cl जिसका माइनस होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मान लेते हैं 2A है, तो यहाँ NaCl, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2A। तो इसका मतलब ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। H2O की बात करते हैं। H2O जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास H, ठीक है, और ये आपके पास ऐसे कंसीडर करते हैं H, यहाँ पे H, ठीक है, और ये आपका हो गया O। ठीक है,
यहाँ ये इसका प्लस और इसका प्लस, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ सेंटर पे, इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे हम सेंटर पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो O है नेगेटिव है, इसका कहाँ होगा, इसका सेंटर पे। तो ये इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस मैं कितना ले लेता हूँ 2a। तो फिर से क्या हुआ, ये पोल्स बन गए, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है 2a, इसका मतलब इसका भी कुछ डायपोल होगा, और डायपोल होगा तो इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जरूर होता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो सब्सटेंस या जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पोलर सब्सटेंस और पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो पोलर मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक और पोलर सब्सटेंस। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, HCl, NaCl, H2O, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये हुआ कि भाई जिनके पोल्स नहीं होंगे, पोल्स नहीं होंगे इसका मतलब ये हुआ ना उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। मतलब उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। ये आपका हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ये आपका एक सिस्टम है, ये सेंटर है, यहाँ पे प्लस और यहीं पे माइनस, ये सेंटर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका, 0 होगा। क्यों, बिकॉज P इज इक्वल टू 2aq। अगर उन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर ये पार्ट 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इज 0। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बनाए जाते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, बराबर है, जिनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे CO2, हम बात करते हैं CO2, ठीक है। ये आपके पास है O, ठीक है, ये आपके पास है O, ये है आपके पास कितना C, और ये आपके पास है O, CO2, बराबर। O माइनस होता है, C हम प्लस लेते हैं, इनका सेंटर यहाँ पे प्लस, इसका माइनस, और इसका भी क्या होता है, माइनस, ठीक है। मैं बात करूं अगर, तो यहां से देखना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, कुछ सेपरेशन होगा, और वो सेपरेशन है तो इसका मतलब कुछ डायपोल मोमेंट है। मान लेते हो डायपोल मोमेंट कितना मिला हमें, P मिला, ठीक है। पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरफ, ये उसकी डायरेक्शन है इस डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसकी बात करें, इस अरेंजमेंट के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, P दोनों में डायपोल मोमेंट मिल रहा है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, देखो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, दोनों ऑपोजिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हमने पहला नाम दिया CO2, H2 नाम देते हैं, हाइड्रोजन जिसको आप बोलते हैं ना, H2। ये क्या होता है, H है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, ये हुआ H, ये हुआ H, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज जिसका यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ये क्या होगा, ये सेंटर इसका, तो इसका तो सिर्फ पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव है ही नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी क्रिएट नहीं होगा। सेम इसी तरह हम N2 में ले सकते हैं, N, ठीक है, यहाँ भी इसका सेंटर ये, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव के पोल्स नहीं बन रहे, तो क्या होगा, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके नेट डायपोल मोमेंट 0 होते हैं, ठीक है, और ये एक सिमेट्री में होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिमेट्री में, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ऐसे सब्सटेंस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, द सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स
आर कॉल्ड नॉन पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर है? फिर पोलर मॉलिक्यूल्स से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग पोलर सब्सटेंस और पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बनता है उसको हम लोग नॉन पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। क्लियर है? एग्जांपल्स मैंने भी आपको दे दिया है। पोलर में हमने दिया आपको NaCl, HCl, CO2, H2O, ठीक है, और आपको नॉन पोलर में एग्जांपल देंगे CO2, H2, N2, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। अब सिचुएशन आती है कि अगर हम लोग पोलर डाइइलेक्ट्रिक को और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा, मतलब इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा दिखेगा, बराबर। हम दो तरह से कंसीडर करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखेंगे, इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में देखेंगे कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस। दोनों कंडीशंस हम देखते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखना, हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास पोलर और नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कैसा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो मान लेते हैं ये आपका जो सब्सटेंस है ये हमने लिया है, ठीक है, और ये सब्सटेंस में ये जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ इस तरह से रैंडमली क्या होगा, घूमते रहेंगे, बराबर, रैंडमली अलाइन होंगे, ये एक लाइन में नहीं होंगे, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ये लोग होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी सिस्टम में यही मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दूं, मतलब यहां मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, चलो, तो होगा क्या, ये जो मटेरियल जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अब होगा क्या, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स अब किस तरह से करेंगे कि भाई जैसे यहाँ पे एक प्लस एक माइनस ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस ऐसे, ये सारे मॉलिक्यूल्स देखो सबके पोल्स हैं और कुछ ना कुछ उनका डाइपोल है, क्यों, क्योंकि देखो इन सब के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, तो ये सारे क्या है, इनका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसी मटेरियल को उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं इसी मटेरियल को, तो होगा क्या, इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो इफेक्ट क्या होगा, तो ऐसा होगा, ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, बराबर, इसके ऊपर इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा। मैंने क्या बोला था कि डाइइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जिसके जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती, ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, लेकिन होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा। वो इफेक्ट कैसे दिखाता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से अट्रैक्ट या रिपल्शन के थ्रू इनका यहाँ पे रैंडमली ये अलाइन करते हैं। किस तरह से करते हैं, जैसे देखो ये इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये इसका है नेगेटिव चार्ज, सो पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो जैसे मान लिया ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो होगा क्या,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा, और नेगेटिव कारण अट्रैक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो होगा क्या, ये रोटेशन होगा, इसका रोटेशन होगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, बराबर है। तो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के कारण सारे नेगेटिव एक तरफ, मतलब एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, और सारे जो नेगेटिव के कारण जो पॉजिटिव है वो एक डायरेक्शन में मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो जो पहले रैंडमली सारे डायपोल सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर मोशन में थे, वो अभी हो क्या रहा है, एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। कब, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास नहीं हुआ, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना इफेक्ट दिखाया यहाँ पे, उसने क्या किया, अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखाया, और उस इफेक्ट के कारण ये जो देख रहे हैं आप मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में एक लाइन में अलाइन हो गए। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव इसके कारण ये नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, और ये नेगेटिव इसके कारण एक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मिला, ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नल इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जितने भी होंगे, बराबर। अब ये ऐसा हुआ तो क्या मिला, इस प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ हमें मिला नेगेटिव, और इस साइड हमें मिला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। मान लेते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई नॉट लगाया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, जो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के कारण, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हुए, इनके कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इस मटेरियल के अंदर, इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं वो होगा EP। व्हाई EP? बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, पोलराइज्ड, और ऐसा भी बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड का मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स के कारण जो पोल्स बने हैं, मतलब जो पोल एक पॉइंट पे इकट्ठा हुए हैं जो चार्जेस, बराबर, इंड्यूस्ड हुए हैं, जो प्लेट्स के ऊपर जहां पहले कोई चार्ज था नहीं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद चार्जेस इस पॉइंट पर क्या हो गए, इंड्यूस्ड हो गए हैं, और इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, ये हो गए इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल आर इंड्यूस्ड चार्ज, और इसी इंड्यूस्ड चार्ज के कारण हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइज्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है। सो पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्यों, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जो इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक मिलेगा EP जो आपने अप्लाई, E नॉट जो आपने अप्लाई किया है, और ये EP जो आपको पोलराइज मतलब इंड्यूस पोलराइजेशन के कारण मिला है। ठीक है, तो ये होता है आपका इफेक्ट। ये इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो क्या होंगे, ये रैंडमली इधर से उधर मोशन में होंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हैं, ठीक है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो होता क्या है कि जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने बहुत सारे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो जीरो मतलब बहुत सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कहीं भी रैंडमली मोशन में है। ठीक है, कहीं भी इसका रैंडम मोशन हो रहा है। मोशन मींस ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं भी ये इस सिस्टम के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से पड़े हुए हैं।
ठीक है। अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो होगा क्या, ये सारे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कितना होगा? नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, ठीक है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं जो नॉन पोलर है, ठीक है। अब जैसे ही हमने अप्लाई किया, क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो फिर से ये क्या बन जाएंगे? पोल्स क्रिएट हो जाएगा इनके बीच का। तो अब ये मॉलिक्यूल किसकी तरह लग रहे हैं? ये अब पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह। इसका मतलब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को, पोलर हो या नॉन पोलर हो, ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर वो नॉन पोलर है तो भी वो पोलर जैसा लगेगा, अगर वो पोलर है तो ऑब्वियसली पोलर जैसा ही लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। तो यहाँ क्या क्रिएट हुआ? फिर से डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो गए, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल जैसा इसका नेचर हो गया। अब हो क्या रहा है कि क्रिएट हुए तो पहले यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट कितना था? जीरो था, लेकिन अभी यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? कुछ ना कुछ होगा, मतलब अब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थे, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? एक पॉइंट पे थे, पर इस पॉजिटिव के कारण वो नेगेटिव एक तरफ गया, पॉजिटिव एक तरफ गया, तो दोनों के बीच में क्या मिला? डिस्टेंस मिला। अगर दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, मतलब कुछ ये अरेंजमेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो आपको वहां क्या मिलेगा? डाइपोल मिलेगा, और इसके कारण आपको मिलेगा डाइपोल मोमेंट, बराबर है। तो जब हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसको यहाँ पे मटेरियल को रखा था, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसको रखा तो ये पोलर मॉलिक्यूल जैसा इसका नेचर हो गया, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करने लगा और इसका नेट डाइपोल मोमेंट मिला, बराबर। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं, बराबर, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हम ज्यादातर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, बराबर। ऐसा क्यों होता है? हम नॉन पोलर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पोलर के अंदर क्या होता है? पोलर के अंदर मान लेते हैं कि भाई वो तो रैंडमली इधर से उधर है, ठीक है, मान लेते हैं 4 मॉलिक्यूल्स थे उसके, तो 4 डाइपोल मोमेंट मिले, पर वो 4 कैसे थे कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 डाइपोल तो मिल ही रहे, ठीक है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 डाइपोल होंगे, लेकिन वो एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, बराबर है, एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, अंडरस्टूड। अब अगर एक डायरेक्शन में अलाइन है तो यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 डाइपोल, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 डाइपोल। लेकिन हम नॉन पोलर की बात करें, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, तो होगा क्या कि पहले नेट डाइपोल मोमेंट कितना? जीरो, भले 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर है, पर नेट डाइपोल मोमेंट कितना? जीरो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वहां आपको कितना मिल गया? 4 डाइपोल मोमेंट मिल गया। पहले 0 था, बाद में 4 मिल गए। इसका मतलब डाइपोल बढ़ रहा है, और डाइपोल अगर बढ़ेगा तो इसके कारण यहाँ पे इस डाइपोल के कारण, मैंने अभी बताया था, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसके कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ईपी, जो अपोजिट डायरेक्शन में मिला, ठीक है। हमने अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में किया था, ये ई नॉट, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट नॉट 0 है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ई नॉट, हमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिला या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो इस डायरेक्शन में मिला, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? दिस इज ई नॉट माइनस ईपी, मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल गया? कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो गई? कम हो गई, है ना। नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो गई? कम हो गई। और हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होता है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज v by d, अगर E कम हुआ तो V भी कम हो जाएगा, एंड
वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाय V, और अगर V कम हुआ तो आपका C बढ़ेगा। E अगर कम होता है तो V भी आपका कम होगा, तो उसके कारण C क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस प्लेट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ताकि हम कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें, बराबर है। टू इंक्रीज द वैल्यू और टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस, इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज हुआ, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारे पास, बराबर है, मान लेते हैं हमने अप्लाई कितना किया था, हमने ये जो अप्लाई किया वो था 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो मिला हमें मान लेते हैं 30 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E कितना हो गया हमारे पास, E मिल गया मेरे पास 100 माइनस 30, दिस इज 70 न्यूटन पर कूलम। तो मतलब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया। जो पहले 100 था वो अब कैसा हो गया 70, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने के कारण V कम हुआ, और V के कम होने के कारण C कैसा हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम इसी तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा था, ठीक है, प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम E नॉट बोलते हैं, अगर मैं अप्लाई करता हूं तो डाइपोल क्रिएट होंगे, मतलब माइनस इस साइड आ जाएगा, प्लस उस साइड चला जाएगा, ऐसा होगा। अब होगा क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते जाऊंगा, बढ़ाते जा रहा हूं, तो ये नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव की तरफ आने की ट्राई करेगा। इसका मतलब जो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले कुछ ऐसा था और डिस्टेंस इनके बीच का था 2a, ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जाने की ट्राई करेगा, और ये इधर इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये डिस्टेंस बढ़ा तो आपका डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2aq, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है, और डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, डाइपोल मोमेंट बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, डाइपोल मोमेंट कम हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। सो वी कैन से दैट देयरफॉर डाइपोल मोमेंट P is directly proportional to applied electric field, applied electric field। प्रोपोर्शनल साइन यहां से हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई नॉट। व्हाट इज दिस, एप्सिलॉन नॉट अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है 8.85 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और अल्फा का यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा का भी यूनिट यहाँ पे क्या होगा, यूनिट ऑफ अल्फा इज मीटर क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। याद रखना अल्फा जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक भी बोल सकते हैं आप लोग, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस P is equal to epsilon naught alpha E naught, okay। Alpha is a constant term, fine, and epsilon naught is also a constant term, जिसकी वैल्यू हमें पता है, और ये वैल्यू याद रखना है आपको। तो ये कॉन्सेप्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है, ओके। थैंक यू।